हम लोग तो कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं कि यहाँ पे जमुई ज़िला में पीजी की पढ़ाई हो। हज़ारों नहीं लाखों छात्रों का भविष्य ग्रेजुएशन के बाद अंधकार की ओर चले जाता है, क्योंकि ये जमुई ज़िला एक नक्सल प्रभावित ज़िला होने के कारण यहाँ के लोग जब आगे की शिक्षा करना चाहते हैं तो उनको दूसरे ज़िला में पलायन करना पड़ता है। उसके बाद वो पीजी की पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। यहाँ पे अगर पीजी का पढ़ाई नहीं हो रहा तो पलायन करना पड़ता है, छात्रों को बाहर जाना पड़ता है, जो कि बहुत दुख की बात है। मैं खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हूँ। मेरा 2017 में ही फाइनल हो चुका था ग्रेजुएशन, लेकिन आसपास कॉलेज नहीं होने की वजह से, आसपास पीजी की पढ़ाई नहीं होने की वजह से मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेश। शासन बदला, सत्ता बदला, नहीं बदली जमुई में शिक्षा की तस्वीर। 30 साल हो गए, आश्वासनों पर टिका है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था। पहले 15 वर्ष बड़े भाई ने आश्वासन दिया, उसके बाद 15 वर्ष छोटे भाई ने आश्वासन दिया। स्थिति अब शिक्षा की यहाँ पर यह है कि उच्च शिक्षा के नाम पर यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। छात्र परेशान रहते हैं, पलायन करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इन बातों पर ध्यान देने वाला नहीं है। अब एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि जमुई में पीजी की पढ़ाई शुरू की जाए, लेकिन अब बात जाए तो कहाँ। बिना ऑप्शन के छात्र यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ पर कोई और व्यवस्था नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं जमुई के केकेएम कॉलेज में। ज़िले का एकमात्र बड़ा कॉलेज, सरकारी कॉलेज कहलाता है यह। यहाँ पर की स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको। वर्षों पूर्व कॉलेज मैदान की, जो कॉलेज का मैदान है, उसकी बाउंड्री की गई थी, चारदीवारी से घेरा गया था, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि जो खेल का मैदान यहाँ पर है वो भी अब बदहाल है, जंगल का शक्ल लेता जा रहा है। पढ़ाई की और छात्रावास वगैरह की जो व्यवस्था है वो अब धीरे धीरे यहाँ पर नगण्य या शून्य आप कहें होती जा रही है। छात्र परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं। बच्चों को, छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए अक्सर सोचना पड़ जाता है कि इसके बाद वो क्या करेंगे। हम हाल दिखा रहे हैं आपको जमुई के केकेएम कॉलेज का। आप देख सकते हैं कॉलेज परिसर है यह, चारों बगल बाउंड्री है, बड़ा सा गेट भी लगा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं बदहाली का आलम क्या है। यहाँ पर गाय बैल यहाँ पर भरे पड़े हैं। स्टूडेंट के बीच में कभी भी दुर्घटना स्टूडेंट के साथ घट सकती है। हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ छात्रों से और जानना चाहेंगे यहाँ पर का हाल क्या है, कैसे शिक्षा हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश भारद्वाज। क्या लग रहा है यहाँ पर शिक्षा का स्तर हम लोग जिस प्रकार से पीजी के लिए बराबर मांग उठती रही है, जी, क्या कहेंगे? हम लोग तो कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं कि यहाँ पे जमुई ज़िला में पीजी की पढ़ाई हो। हज़ारों नहीं लाखों छात्रों का भविष्य ग्रेजुएशन के बाद अंधकार की ओर चले जाता है, क्योंकि ये जमुई ज़िला एक नक्सल प्रभावित ज़िला होने के कारण यहाँ के लोग जब आगे की शिक्षा करना चाहते हैं तो उनको दूसरे ज़िला में पलायन करना पड़ता है। उसके बाद वो पीजी की पढ़ाई करते हैं। हम एक विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन होने के नाते उनसे जुड़े हुए सारे जितने भी कार्यकर्ता थे, कई बार ने यहाँ के लोकल कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर पर मांगे भी रखा और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। और ऐसा नहीं होने के कारण, लेकिन एक हम सीनेट सदस्य भी हैं इस मुंगेर यूनिवर्सिटी के। पिछले वर्ष हम लोग जब वित्तीय बैठक हो रही थी तो उसमें इस जमुई ज़िले के लिए सीनेट और सिंडिकेट दोनों में पास कर दिया गया। मतलब कि विश्वविद्यालय स्तर से पीजी की पढ़ाई के लिए यहाँ पास हो चुका है। हमारा आगे वाला जो विषय रह गया वो बिहार सरकार के अंदर, बिहार सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि वहीं पे शिक्षा विभाग में ही जाके लटक चुका है, जिसके कारण हम लोगों का भी भविष्य लटक चुका है। जैसे बिहार सरकार का कार्य स्लो है और हम लोगों का भविष्य पूर्ण रूप से अंधकार की ओर है। सरकार की कोई भी आप देख सकते हैं कॉलेज का जितना भी बिल्डिंग भी अभी गिरने के कगार पर है। अभी तो आप आए हैं, अच्छी बात है, आप देखेंगे अंदर जाके कि एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन एक भी रूम में ना लाइट है, ना बॉल है, ना पंखा है, कुछ किसी भी प्रकार का कॉलेज नहीं, भूत बंगला ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मवेशी भी आपको मिल जाएगी। जमुई का यह केकेएम कॉलेज मुंगेर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पड़ता है।
यहाँ पर और भी छात्र मौजूद हैं, हम पूछते हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधांशु हुआ। किस ईयर में? अभी ईयर में इंटर किए हैं, अभी केकेएम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम पे देखिए, अभी तो कॉलेज में कभी देखते हैं पूरा एकदम पूरा गंदगी है, ना बैठने के हम लायक। जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप अभी इंटर में बताया ना, इंटर आपने किया है, तो इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करेंगे? हम तो सोचे हैं, आर्ट्स लिए हैं, तो आगे हम सोचे हैं क्या यूपीएससी का तैयारी करने वाले हैं। और यहाँ जैसे कि जम्मू का हालत मतलब केकेएम कॉलेज का हालत देख के हमको तो लगता है अब तो यहाँ पे कोई संभव नहीं है कि हम आगे यहाँ पीजी की पढ़ाई यहाँ पर नहीं होती है। अगर कोई विद्यार्थी आपके साथ ही चाहे कि उन्हें पीजी करना है तो क्या करेंगे, क्या सोचते हैं? मेरा तो सलाह रहेगा तो ये, जैसा कि यहाँ पे अभी हालत देख रहे हैं कि यहाँ पे तो करना संभव नहीं है, उनको बाहर ही जाना पड़ेगा, या तो पटना के पढ़ना यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं वो। यहाँ पे तो वो इनका जमुई में नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक रंजन है। पीजी की पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पर, जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहेंगे कि मुझे पीजी करना है तो उनके लिए क्या ऑप्शन बच जाता है, क्या परेशानियाँ होती है? सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। यहाँ पे अगर पीजी का पढ़ाई नहीं हो रहा तो प्लान करना पड़ता है, छात्रों को बाहर जाना पड़ता है, जो कि बहुत दुख की बात है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि यहाँ पे पीजी की पढ़ाई को फिर से आरंभ किया जाए, फिर से नहीं मतलब आरंभ किया जाए, शुरुआत की जाए उसकी। धन्यवाद, थैंक यू। तो सुना आपने, यहाँ के छात्र थे जो बता रहे थे कि बड़ी परेशानी होती है, उन्हें पलायन करना पड़ता है, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जबकि सारी सुविधाएं यहाँ पर ऐसे वातावरण में हो जानी चाहिए थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बुद्धन कुमार यादव हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप कॉलेज परिसर में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या मकसद क्या था यहाँ पर आने का? यह मेरा मकसद था, मेरी वाइफ की एग्ज़ाम चल रही है, बीए पार्ट 2 की, उसका एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हैं। आपको जानकारी है कि यहाँ पर पीजी की पढ़ाई नहीं होती है? जहाँ तो जानकारी है हमें, पीजी की पढ़ाई यहाँ नहीं होती है। हम भी पूरे ग्रेजुएशन, जमुई जिले की बात कर रहे हैं? जी पूरे जमुई जिला की बात कर रहा हूँ। मैं खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हूँ। मेरा 2017 में ही फाइनल हो चुका था ग्रेजुएशन, लेकिन आसपास कॉलेज नहीं होने की वजह से, आसपास पीजी की पढ़ाई नहीं होने की वजह से मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ। मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। पीजी की पढ़ाई के लिए लड़का लोग को पटना, नालंदा या दूर दराज एरिया जाना पड़ता है। अभी जैसे बता रहे हैं कि आपकी पत्नी यहाँ पर एग्ज़ाम दे रही हैं, बीए का एग्ज़ाम दे रही हैं, इसके बाद फिर उन्हें आगे की पढ़ाई करनी होगी, क्या सोचा है आपने उसके बाद? मैंने सोचा है कि उनको पीजी की पढ़ाई भी पूरी कर ली जाए, लेकिन यहाँ पर कॉलेज नहीं है तो सबसे चिंता की बात है। और ख़ासकर महिला लोग को तो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दूर जाने के लिए। और यदि जमुई जिला जितना बड़ा एरिया है, जितना बड़ा है, यदि यहाँ पर यदि व्यवस्था किया जाए तो ये मेरे जैसे एक छात्र नहीं, बहुत सारे छात्र छात्राएँ, हज़ारों की तादाद में छात्र छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ पर केकेएम कॉलेज में कुछ छात्र हमारे साथ जो अपनी परेशानी बता रहे थे। 19 लाख की आबादी में कॉलेजेस तो कई हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो जमुई ज़िले में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। उसकी वजह से यहाँ के छात्रों को बाहर जाना पड़ता है आगे की पढ़ाई के लिए। हम लोग तो कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं कि यहाँ पे जमुई ज़िला में पीजी की पढ़ाई हो। हज़ारों नहीं, लाखों छात्रों का भविष्य ग्रेजुएशन के बाद अंधकार की ओर चले जाता है, क्योंकि ये जमुई ज़िला एक नक्सल प्रभावित ज़िला होने के कारण यहाँ के लोग जब आगे की शिक्षा करना चाहते हैं तो उनको दूसरे ज़िला में पलायन करना पड़ता है, उसके बाद वो पीजी की पढ़ाई करते हैं। सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। यहाँ पे अगर पीजी का पढ़ाई नहीं हो रहा तो प्लान करना पड़ता है, छात्रों को बाहर जाना पड़ता है, जो कि बहुत दुख की बात है। मैं खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हूँ। मेरा 2017 में ही फाइनल हो चुका था ग्रेजुएशन, लेकिन आसपास कॉलेज नहीं होने की वजह से, आसपास पीजी की पढ़ाई नहीं होने की वजह से मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ।